व्हाट्सएप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करा जाता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया था, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया था। अब आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का और अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन सॉल्व करा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इसके बाद एक और दो क्वेश्चन मैं आपको आज के वीडियो में और करवाऊंगा और आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन द फॉलोइंग केसेस। कुछ अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कैलकुलेट करना है। फर्स्ट केस क्या बोल रहा है, एक्स विड्रॉ ₹10,000 इन बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। यानी एक्स ने प्रत्येक मंथ के बिगिनिंग में यानी प्रत्येक मंथ के 1 तारीख को ₹10,000 निकाला है अपने पर्सनल यूज के लिए फॉर 9 मंथ्स एंडेड 31 दिसंबर। और उसने टोटल 9 मंथ्स के लिए ही कैश निकाला है और उस 9 मंथ्स का एंडेड क्या है 31 दिसंबर। उसके बाद वाई विड्रॉन ₹10,000 इन द एंडिंग ऑफ ईच मंथ। यानी वाई ने 10,000 प्रत्येक मंथ के एंड में निकाला है फॉर 9 मंथ्स के लिए निकाला, एंडेड 31 दिसंबर और इसका भी एंडिंग 31 दिसंबर ही है। जेड विड्रॉन ₹10,000 इन मिडिल ऑफ ईच मंथ। जेड ने 10,000 प्रत्येक मंथ के मिडिल में निकाला है, वो भी 9 मंथ्स के लिए निकाला और इसका भी एंडिंग 31 दिसंबर ही है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुझे कैलकुलेट करने बोला गया 12% पर एनम। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कैसे कैलकुलेट करूंगा। आप सबसे पहले यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए मैं लेता हूँ कि पहले एक्स क्या है, फिर y और फिर z, तीनों का मैं बारी बारी से इंटरेस्ट आपको निकालने सिखाऊंगा। देखो x ने सबसे पहले जो विड्रॉन करा वो प्रत्येक मंथ के बिगिनिंग में करा है। अब इसका एंडिंग अगर 31 दिसंबर है और ये 9 मंथ्स के लिए विड्रॉ कर रहा है तो 31 दिसंबर से 9 मंथ्स बैक में मुझे जाना होगा। 9 मंथ्स बैक में जाना होगा तो अब यहाँ से देखो कि 9 मंथ्स बैक में मैं कहाँ से जाऊँगा। तो सबसे पहले इसने दिसंबर में पैसा निकाला, दिसंबर के पहले इसने नवंबर में निकाला, फिर इसने अक्टूबर में निकाला, फिर इसने सितंबर में निकाला, फिर अगस्त में निकाला, उसके बाद जुलाई, जून, मई और अप्रैल। यानी कि ये 9 मंथ्स मेरा यहाँ तक आता है। यानी अप्रैल से लेकर के टोटल दिसंबर तक इसने पैसा निकाला है 9 मंथ्स। अब दूसरी चीज क्या है कि इसने पर मंथ्स के बिगिनिंग में 10,000 ही निकाला, यानी अमाउंट इक्वल है सारे मंथ्स के लिए। 10,000 यहाँ भी निकाला, 10,000 जून में भी इसने 10,000 निकाला, जुलाई में भी 10,000 निकाला, अगस्त में भी 10,000 निकाला, सितंबर में 10,000, अक्टूबर में 10,000, नवंबर में 10,000 और दिसंबर में भी 10,000 निकाला। यानी प्रत्येक मंथ इसने 10,000 रुपये निकाला। अब देखना यह है कि इसने कब निकाला, तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, प्रत्येक मंथ के बिगिनिंग में निकाला। यानी अप्रैल के फर्स्ट को निकाला, मई फर्स्ट, जून फर्स्ट, जुलाई फर्स्ट, अगस्त फर्स्ट, सितंबर फर्स्ट, अक्टूबर फर्स्ट, नवंबर फर्स्ट और दिसंबर भी फर्स्ट। यानी प्रत्येक महीने के 1 तारीख को इसने 10,000 रुपये निकाला। अब ये देखना है कि जो हमारा एंडिंग है वो 31 दिसंबर को हो रहा है। 9 मंथ्स एंडिंग कब हो रहा है, 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर को जब एंडिंग हो रहा है तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, जिस दिन इसने ड्राइंग करा उस दिन से 31 दिसंबर तक का टोटल टाइम गैपिंग आपको कैलकुलेट कर लेना है। अब अगर इसने 1 अप्रैल को पैसा निकाला है पहली बार तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर टोटल गैपिंग कितने मंथ्स का हुआ, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 9 मंथ्स का गैपिंग हो गया। उसके बाद 1 मई को इसने पैसा निकाला तो 1 मई से 31 दिसंबर गैपिंग कितने महीने का हो गया, 8 मंथ्स का हो गया। उसके बाद 1 जून से 31 दिसंबर का गैपिंग हो गया 7 मंथ्स। 1 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच का गैपिंग हो गया 6 मंथ्स। 1 अगस्त से 31 दिसंबर 5 मंथ्स। 1 सितंबर से 31 दिसंबर 4 मंथ्स। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 3 मंथ्स। 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2 मंथ्स और 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 1 मंथ। तो ये गैपिंग हो गया। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने आपको बताया था कि आप सिंपल मेथड से भी निकाल सकते हो, प्रोडक्ट मेथड से भी निकाल सकते हो। तो सिंपल मेथड से अगर आप निकालोगे तो इस 10,000 के लिए अलग इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा 9 मंथ्स के लिए, इस 10,000 के लिए फिर 8 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट निकालना होगा, इस 10,000 का 7 मंथ का इंटरेस्ट निकालना होगा। तो सबके लिए अलग अलग इंटरेस्ट निकाल पाना इस सब वेरी टाइम कंज्यूमिंग। उतना टाइम हमारे पास जनरली होता नहीं है कि हम सबका बारी बारी से निकाल सके। और यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड भी अगर आप निकालोगे तो फिर सबको मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो प्रोडक्ट मेथड भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो हम लोग सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों ही को यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग मेरा बहुत ज्यादा है। हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो सबसे पहले ये 9 ले लो, सबसे पहला वाला का मंथ और सबसे लास्ट वाला जो ड्राइंग किया है इसका 1 मंथ।
इन दोनों को आप ऐड कर दो, 9+1 और 2 से डिवाइड कर दो, तो यहां से एक एवरेज पीरियड निकल के आएगा 5 मंथ्स का। और जो इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है ना, वो आप 5 मंथ्स का ही कैलकुलेट कर लो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग आ जाएगा। तो कैसे निकालना है, देखो सबसे पहले इसने टोटल ड्रॉविंग कितने करे, 9 मंथ्स में 90,000 रुपीज के इसने टोटल ड्रॉविंग करे। 10,000 प्रत्येक मंथ निकाला है और 9 मंथ्स तक निकाला है, तो 90,000 हुए ना 9 मंथ्स के। अब मुझे कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने आपको दिया था पिछले क्लास में। क्या होता है, सबसे पहले टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉविंग, तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉविंग है मेरी 90,000 इनटू रेट, तो रेट हमारा कितना है 12%। अब 12% यहां पे है, साथ में पर एनम गिवन है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर पर एनम भी गिवन है रेट के साथ, तो यहाँ पे मंथ्स को कंसीडर करा जाएगा। तो मंथ्स मैंने क्या किया, 9 सबसे पहला वाला और सबसे लास्ट वाला दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा मंथ्स निकल के आया 5। यानी इंटरेस्ट जो मुझे कैलकुलेट करनी है वो 5 मंथ्स की कैलकुलेट करनी है। तो अब मेरी इंटरेस्ट क्या बनेगी यहाँ पे, तो 900 इंटू 5 यानी 4500 रुपीज की इंटरेस्ट बन गई। तो एक्स के ड्रॉविंग पर टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना है, 4500। चलो ये तो क्लियर हो गया भाई, एक्स ने प्रत्येक मंथ के 1 तारीख को पैसा निकाला था। अब वाई ने भी 10,000 निकाला है 9 मंथ्स तक, लेकिन इसने प्रत्येक मंथ के एंडिंग में निकाला है। प्रत्येक मंथ के एंडिंग का मतलब कि प्रत्येक मंथ के 30 तारीख या 31 तारीख को निकाला है। अब चलो मैं इधर वाई का ले लेता हूं, ये एक्स का हो गया। तो वाई ने भी क्या करा, अब दिसंबर इसकी भी एंडिंग है, तो अगर दिसंबर इसकी लास्ट है, एंडिंग है, तो दिसंबर से 9 मंथ्स बैक जाना होगा इसको। तो ये भी कहां तक जाएगा, दिसंबर से अप्रैल तक जाएगा। यानी अप्रैल में इसने पैसा निकाला, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी इसने भी क्या करा, 9 मंथ्स पैसा निकाला। अब इसने भी पर मंथ 10,000 ही निकाला है। अप्रैल में भी 10,000, मई में 10,000, जून भी 10,000, जुलाई 10,000, अगस्त 10,000, सितंबर 10,000, अक्टूबर 10,000, नवंबर 10,000 और दिसंबर में भी 10,000 निकाला। बट इसने प्रत्येक मंथ के एंडिंग में निकाला है। तो भाई अप्रैल का एंडिंग डेट होता है 31 मई होता है, मई का एंडिंग 30 जून होता है, फिर उसके बाद 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर और 31 दिसंबर, ये हो गया। अब इसने क्या करा, प्रत्येक मंथ के एंडिंग में 10,000 निकाला, तो भाई इसकी भी टोटल ड्रॉविंग कितनी हो गई, 90,000 की टोटल ड्रॉविंग हो गई। अब उसके बाद मैं फिर से वही कैलकुलेट करूंगा मंथ्स कैपिंग, कि जिस डेट पर इसने ड्रॉविंग करा उस डेट से जो मेरी मंथ एंडिंग है 31 दिसंबर, वहां तक का गैपिंग कितने महीने का हो रहा है। तो 30 अप्रैल से 31 दिसंबर गैपिंग होता है 8 मंथ्स। उसके बाद 31 में से 31 दिसंबर 7 मंथ्स, 30 जून से 31 दिसंबर 6 मंथ्स, 31 जुलाई से 31 दिसंबर 5 मंथ्स, 31 अगस्त से 31 दिसंबर 4 मंथ, 30 सितंबर से 31 दिसंबर 3 मंथ्स, 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2 मंथ्स, 30 नवंबर से 31 दिसंबर 1 मंथ और 31 दिसंबर से 31 दिसंबर, तो 0 मंथ्स की गैपिंग हो गई ना। 31 दिसंबर को लास्ट बार ड्रॉविंग करी इसने और 31 दिसंबर ही हमारा ईयर एंड है, तो गैपिंग कितनी हो गई, 0 मंथ्स। चलो अब उसके बाद मैं देखता हूं कि मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कैलकुलेट करना है, तो इसकी इंटरेस्ट कितनी बनती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग मैं फॉर्मूला फिर से वही लगाने वाला हूं जो फॉर्मूला मैंने प्रीवियस में लगाया एक्स वाले में। टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉविंग, तो इसने भी 9 मंथ्स में टोटल ड्रॉविंग कितनी करी, 90,000 रुपीज। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट गिवन है 12%। अब पर एनम में गिवन है तो मंथ भी कंसीडर करा जाएगा। अब यहाँ पे भी वही सिचुएशन आता है कि सबका अगर आप अलग अलग निकालोगे तो काफी लेंदी चला जाएगा। प्रोडक्ट मेथड से भी आप नहीं निकाल सकते, टाइम उतना नहीं है। तो क्या करोगे आप, मैंने बताया इसका फर्स्ट वाला का मंथ और लास्ट वाले का मंथ दोनों को ऐड कर दो, यानी ये 8 और ये 0, तो 8 + 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये निकल के आएगी 4 मंथ्स। तो एवरेज पीरियड यहां से कितनी आ गई, 4 मंथ्स। अब मैं यहां पे कंसीडर कर लूंगा 4 मंथ्स, तो यहां इंटरेस्ट मेरी जो निकल के आई ये आ गई 3600। तो वाई के ड्रॉविंग पर टोटल कितने इंटरेस्ट बने, 3600। आई होप कि आपको ये क्लियर है। अब मैं देखता हूं जेड का, तो देखो जेड ने क्या करा, इसने भी 10,000 प्रत्येक मंथ निकाला और 9 मंथ्स के लिए निकाला, जिसके एंडिंग 31 दिसंबर ही है। बट इसने प्रत्येक मंथ के मिडिल में निकाला है। मिडिल में निकालने का मतलब प्रत्येक महीने के 15 तारीख को इसने निकाला है।
अब यहाँ पे देखो तो ये भी अप्रैल से पैसा निकालेगा क्योंकि सब सारी कंडीशन तो सेम है, दिसंबर तक ये निकाल रहा है तो दिसंबर से 9 मंथ्स बैक में मैं जाऊंगा तो अप्रैल ही आएगा। तो अप्रैल में निकाला, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब इसने भी 10,000 ही निकाला है हर महीने, तो 10,000, जून में भी 10,000, जुलाई 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 एंड 10,000। बट इसने प्रत्येक मंथ के मिडिल में निकाला है, तो 15th ऑफ अप्रैल, 15th ऑफ मई, 15th ऑफ जून, 15th ऑफ जुलाई, 15th ऑफ अगस्त, 15th ऑफ सितंबर, 15th ऑफ अक्टूबर, 15th ऑफ नवंबर एंड 15th ऑफ दिसंबर। अब उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से वही करने वाला हूँ कि जिस डेट पर उसने ड्रॉविंग करा उस डेट से 31 दिसंबर जो मेरी एंडिंग डेट है, टोटल गैपिंग कितने मंथ्स की है, तो 15 अप्रैल टू 31 दिसंबर ये गैपिंग हो जाएगी 8.5 मंथ्स की, 8.5 मंथ्स। 15 मई से 31 दिसंबर की गैपिंग हो जाएगी 7.5 मंथ्स। 15 जून से 31 दिसंबर की गैपिंग हो जाएगी 6.5 मंथ्स। 15 जुलाई से 31 दिसंबर 5.5 मंथ्स। उसके बाद 15 अगस्त से 31 दिसंबर 4.5 मंथ्स। 15 सितंबर से 31 दिसंबर 3.5 मंथ्स। 15 अक्टूबर टू 31 दिसंबर 2.5 मंथ्स। 15 नवंबर से 31 दिसंबर 1.5 मंथ्स और लास्ट 15 दिसंबर टू 31 दिसंबर 15 डेज हुआ। 15 डेज का मतलब 0.5 मंथ्स, तो ये हो गई। अब इसकी भी टोटल ड्रॉविंग कितनी हो गई, 90,000 रुपीज की टोटल ड्रॉविंग हो गई। तो टोटल ड्रॉविंग इसने भी 10,000 ही पर मंथ करा था और 9 मंथ्स करा था, तो 90,000 इसकी भी ड्रॉविंग हो गई। चलो अब मैं देखता हूं कि इसका इंटरेस्ट कितना बनता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग फिर से मेरा वही कि अमाउंट ऑफ ड्रॉविंग मेरी कितनी है, तो अमाउंट ऑफ ड्रॉविंग 90,000, टोटल इसने 90,000 विदड्रॉ करा है 9 मंथ्स में, इनटू रेट, तो रेट मेरे 12% गिवन है, 12%। और यहाँ पे भी मैं मंथ को कंसीडर करूंगा क्योंकि रेट तो पर एनम में ही है। तो यहाँ पे मंथ्स फिर वही कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो 8.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, यानी 8.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 9 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गई 4.5 मंथ्स। यानी यहाँ जो मेरा एवरेज पीरियड आया वो 4.5 मंथ्स आया, तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर लूंगा 4.5 मंथ्स। तो अब इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग टोटल कितनी हो गई, देखो 900 इंटू 4.5, तो ये हो जाएगी 4050, 4050। तो जेड की जो इंटरेस्ट बन गई वो 4050 बन गई। तो इस तरीके से बच्चों कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। अगर मंथ्स दिया हुआ है, इवेंट ड्रॉविंग है, इवेंट ड्रॉविंग का मतलब कि इसने प्रत्येक मंथ्स निकाला है, इक्वल टाइम गैपिंग पे निकाला और इक्वल अमाउंट भी निकाला है, तो इस केस में मैं इस तरीके से एवरेज पीरियड निकाल लूंगा और एवरेज पीरियड निकाल करके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कैलकुलेट कर लूंगा। अब यहाँ पे मैं सिंपल मेथड से भी निकाल सकता था, लेकिन सबका अलग अलग निकालना पड़ता, तो मैं कितनी बार सबका अलग अलग निकालूंगा, उतना टाइम जनरली एग्जाम में भी नहीं होता है मेरे पास और काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं उस टाइम कंज्यूमिंग से बचना चाहता हूं। तो इस तरीके से मैंने एवरेज पीरियड निकाल लिया तीनों ही केसेस में और एवरेज पीरियड के बेसिस पे मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कैलकुलेट कर लिया। आई होप कि ये सारा कुछ आपका क्लियर है। चलो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो या जल्दी से जो भी करना है आप इसको करो। मैं आता हूं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग इन द फॉलोइंग केसेस, यानी इस क्वेश्चन में भी मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग ही कैलकुलेट करना है, बट इसके कंडीशन चेंज हो गए। तो क्या बोल रहा है, ए विथड्रॉन ₹5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 30th सितंबर। यानी ए ने 5,000 प्रत्येक मंथ के बिगिनिंग में निकाला और 6 मंथ तक निकाला, जिसका एंडिंग डेट क्या है 30th सितंबर। उसके बाद बी विथड्रॉन ₹5,000 इन द एंडिंग ऑफ ईच मंथ, बी ने 5,000 प्रत्येक मंथ के एंड में निकाला है फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 30th सितंबर। यानी कि बी ने 6 महीना निकाला और उसकी भी एंडिंग 30th सितंबर है। सी विथड्रॉन ₹5,000 इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 30th सितंबर। यानी सी ने भी 5,000 निकाला बट प्रत्येक मंथ के मिडिल में निकाला और इसकी भी एंडिंग 30th सितंबर ही है। अब मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कैलकुलेट करना है 6% पर एनम के रेट से। चलो देखता हूं, सबसे पहले ए का
ए है, उसके बाद फिर बी है और उसके बाद फिर सी है। मैं तीनों का बारी बारी से इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। अब सबसे पहले ए का, तो ए ने प्रत्येक मंथ के बिगनिंग में निकाला और 6 मंथ तक निकाला है, जिसके एंडिंग क्या है 30 सितंबर। तो मैं 30 सितंबर से 6 मंथ्स बैक में जाऊंगा। तो एक तो मेरी सितंबर हो जाएगी, सितंबर के बाद अगस्त हो जाएगी, अगस्त के बाद जुलाई, जुलाई के बाद जून, उसके बाद मई और उसके बाद अप्रैल। यानी कि इसने अप्रैल से सितंबर तक 6 महीना कंप्लीट ड्रॉन करा है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 5000 इसने प्रत्येक मंथ के बिगिनिंग में निकाला है, यानी प्रत्येक मंथ इसने 5000 रुपीज का ड्रॉइंग किया है। 5000 रुपीज इसने प्रत्येक मंथ निकाला है। तो 5000 की मैं ड्रॉइंग दिखा दूंगा हर एक महीने में। ये 5000 रुपीज की मेरी ड्रॉइंग हो गई। उसके बाद डेट क्या है, तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, प्रत्येक मंथ के बिगिनिंग में इसने निकाला है। तो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त और 1 सितंबर। अब इसके बाद यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि अगर मैं सबका अलग अलग निकालूं तो फिर उस केस में काफ़ी ज़्यादा लेंदी मेरी क्वेश्चन चली जाएगी भाई। तो मुझे क्या करना है, अपने टाइम को सेव करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं टाइम सेव करने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले मैं सबका टेन्योर निकाल लूंगा, सबका टाइम गैपिंग निकाल लूंगा। तो उसके लिए मुझे एंडिंग चाहिए। तो एंडिंग डेट क्या है मेरा 30 सितंबर, यानी जिस डेट पर भी इसने ड्रॉइंग करा उस डेट से 30 सितंबर के बीच का जो गैपिंग है। तो 1 अप्रैल को इसने पहली बार ड्रॉइंग करा, 1 अप्रैल से 30 सितंबर टोटल गैपिंग हो गई 6 मंथ्स की। उसके बाद 1 मई से 30 सितंबर 5 मंथ्स, 1 जून से 30 सितंबर 4 मंथ्स, 1 जुलाई टू 30 सितंबर 3 मंथ्स, 1 अगस्त टू 30 सितंबर 2 मंथ्स और 1 सितंबर टू 30 सितंबर 1 मंथ्स की गैपिंग हो गई। अब मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो भाई देखो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करूंगा, सबसे पहले तो मुझे टोटल ड्रॉइंग चाहिए। तो 5000 रुपीज की इसने ड्रॉइंग करी है प्रत्येक मंथ। तो 5000 अगर इसने 6 मंथ्स तक निकाला है तो टोटल ड्रॉइंग क्या है, इसने 38,000 किया। टोटल ड्रॉइंग इसकी 30,000 की हो गई। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, यहां भी एक एवरेज पीरियड मुझे निकाल लेना है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के पर्पज से। तो उसके लिए फर्स्ट वाला मंथ और लास्ट वाला मंथ इन दोनों को ऐड कर दूंगा, यानी 6 + 1 / 2। तो ये आ जाएगी 3.5 मंथ्स। यानी जो इसने इंटरेस्ट ड्रॉइंग करा है उस पर टोटल इंटरेस्ट लगेगा 3.5 मंथ्स का। ये एवरेज पीरियड हो गया। अब मुझे निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो वही सेम फॉर्मूला यहां भी एप्लीकेबल होने वाला है। टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, तो टोटल ड्रॉइंग हो गई इसकी 30,000 रुपीज की, इनटू रेट। तो रेट है 6% पर एनम। अब पर एनम में अगर गिवन है तो मंथ्स भी कंसीडर करा जाएगा। तो मंथ्स मैंने यहाँ पे निकाला 3.5 मंथ्स कंसीडर करा जाएगा अगर प्रत्येक मंथ्स के बिगिनिंग में इसने निकाला है। तो 3.5/12। अब यहाँ से टोटल जो ड्रॉइंग निकल कर के आएगी वो ड्रॉइंग कितने की निकल के आएगी, तो ये आ जाएगी 150 × 3.5 यानी 450, 75, 525 रुपीज की इसकी ड्रॉइंग बन गई। यानी टोटल ड्रॉइंग जो ए की बनी वो 525 रुपीज की बनी। ये ए की ड्रॉइंग हो गई। अब उसके बाद मुझे निकालना है बी का ड्रॉइंग। तो देखो बी का ड्रॉइंग निकालने के लिए इसने भी क्या करा, प्रत्येक मंथ के बिगिनिंग में 5000 निकाल, सॉरी प्रत्येक मंथ के एंडिंग में इसने निकाला है 5000, और वो भी 6 मंथ तक ही निकाल रहा है जिसकी एंडिंग डेट 30 सितंबर ही है। तो मैं सितंबर से 6 महीना बैक में जाऊंगा तो फिर से मुझे यही सारे मंथ मिलेंगे, अप्रैल, उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ये हो गई मेरी 6 महीना कंप्लीट। इसने भी प्रत्येक मंथ के बिगिनिंग में 5000 ही, सॉरी प्रत्येक मंथ के एंडिंग में 5000 ही निकाला है। तो 5000 की ड्रॉइंग में हर महीने में दिखा दूंगा, 5000, 5000 और 5000। ये हो गई प्रत्येक मंथ की ड्रॉइंग। अब प्रत्येक मंथ के एंडिंग में इसने निकाला है, यानी कि अप्रैल के 23 तारीख को निकाला, मई 31 को निकाला, जून 30 को निकाला, जुलाई 31 को निकाला, अगस्त 31 को निकाला और सितंबर में 30 को निकाला। अब उसके बाद मुझे इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट के लिए मैं सबसे पहले तो टाइम गैपिंग निकालूंगा ना, क्योंकि मैं वो सिंपल मेथड में तो जाना नहीं चाहूंगा। तो टाइम गैपिंग के लिए सबसे पहले बार इसने ड्रॉइंग करा है 30 अप्रैल को, और हमारी जो एंडिंग है वो इस केस में भी 30 सितंबर ही है। तो पहली बार जो ड्रॉइंग करा उस डेट से 30 सितंबर तक का जो गैपिंग है ये 5 मंथ्स का। फिर 31 मई से 30 सितंबर के बीच का गैपिंग है 4 मंथ्स, 30 जून से 31 दिसंबर 3 मंथ्स, 31 जुलाई से 31 दिसंबर 2 मंथ्स, 31 अगस्त से 30 दिसंबर 30 सितंबर
1 मंथ्स, और 30 सितंबर से 30 सितंबर भी 1 मंथ से, सॉरी ये तो 0 मंथ्स हो जाएगा भाई, ये 0 मंथ्स हो गया क्योंकि 30 सितंबर को लास्ट बार ड्रॉविंग करा और हमारा एंडिंग भी 30 सितंबर, ये तो 0 मंथ्स, यहाँ पे तो डे बचा ही नहीं। अब उसके बाद इसकी टोटल ड्रॉविंग भी 30,000 रुपीज़ की हो गई क्योंकि इसने भी 5,000 निकाला है 6 महीने तक, तो 38,000। अब मुझे कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग के लिए मुझे क्या करना है, टोटल ड्रॉविंग, तो टोटल ड्रॉविंग हो गई मुझे 30,000 रुपीज़ की, इनटू रेट, तो रेट क्या है 6%, 6% मैं कंसीडर कर लूंगा, और इनटू मंथ्स, तो मंथ्स कैसे निकालूंगा, तो ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला दोनों को ऐड करूंगा, यानी 5 + 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2.5 मंथ्स। तो इंटरेस्ट जो मुझे कैलकुलेट करना है वो 2.5 मंथ्स का, तो मैं यहाँ पे 2.5 मंथ्स कंसीडर कर लूंगा, 2.5/12। अब देखो यहाँ पे जो इंटरेस्ट निकल के आएगी 150 × 2.5 यानी 375 रुपीज की इंटरेस्ट बन गई टोटल, किसकी, बी की। अब मैं बी का भी निकाल लिया, अब चलता हूँ सी की ओर, तो सी ने भी क्या करा, 5,000 मिडिल ऑफ ईच मंथ निकाला है और इसने भी 6 महीने के लिए निकाला जिसका एंडिंग डेट है 30 सितंबर। तो यहाँ भी अगर सितंबर से मैं 6 महीना बैक में जाऊंगा तो यही सारे मंथ मुझे मिलने वाले हैं, यानी सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाऊंगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। बट इसने क्या करा कि प्रत्येक मंथ्स के एंडिंग में निकाला, सॉरी प्रत्येक मंथ्स के मिडिल में निकाला। मिडिल का मतलब 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त और 15 सितंबर। अब उसके बाद इसने भी 5,000 ही निकाला है, तो 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000 और 5,000। अब उसके बाद इसकी टोटल ड्रॉविंग में निकालूं तो ये भी 30,000 की ही आएगी क्योंकि इसने भी 5,000 6 महीने तक निकाला है। अब मैं मंथ्स गैपिंग निकालूंगा तो जिस डेट पर भी इसने ड्रॉविंग करा है उस डेट से एंडिंग डेट है हमारा 30 सितंबर, तो 15 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच का गैपिंग हो जाएगा 5.5 मंथ्स। 15 मई से 30 सितंबर 4.5 मंथ्स, 15 जून से 30 सितंबर 3.5 मंथ्स, 15 जुलाई से 30 सितंबर 2.5 मंथ्स, 15 अगस्त से 30 सितंबर 1.5 मंथ्स और 15 सितंबर टू 30 सितंबर यानी 15 डेट। 15 डेट का मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0.5 मंथ्स, ये हो गई मेरी 0.5 मंथ्स। अब उसके बाद फिर से एवरेज पीरियड क्या होगा, तो फर्स्ट और लास्ट ये दोनों को मैं ऐड करूंगा, तो 5.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये गैपिंग आ जाएगा 3 मंथ्स का, यानी मेरी एवरेज पीरियड क्या हो गई 3 मंथ्स की हो गई। अब मुझे कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग का फिर से मैं वही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। टोटल ड्रॉविंग मेरी हो गई 30,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम। अब पर एनम है तो मंथ्स कंसीडर करा जाएगा, 3 मंथ्स मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, तो टोटल इंटरेस्ट कितनी बन जाएगी यहाँ पे। अब देखो इंटरेस्ट कितनी बन जाएगी, तो 900 रुपीज की टोटल इंटरेस्ट इसकी बन जाएगी। तो इस तरीके, एक मिनट, 900 नहीं, सॉरी 900 की नहीं, ये इंटरेस्ट यहाँ पे बनेगी 450 की इंटरेस्ट यहाँ पे बन गई। तो इस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है बच्चों। अगर कोई भी मंथ्स आ जाए, अगर यहाँ पे 3 मंथ्स आएगी तो मैं यहाँ पे 3 मंथ्स का ही सारा डिटेल्स निकालूंगा और उसके बाद इस तरह से एवरेज पीरियड निकाल करके 3 मंथ्स का भी इंटरेस्ट निकाल लूंगा। तो इस तरीके से बनता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग का क्वेश्चन। अब आई होप कि आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग के। अब आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग का, आप उन सारे क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। अब 1-2 क्वेश्चन और इसके हैं जो अलग अलग टॉपिक्स के हैं, तो वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में है, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन पाता है, डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, वो क्वेश्चन मैं आपको इमीडिएटली करा दूंगा। तब तक आप इसका नोट्स भी बनाओ और साथ में क्वेश्चन भी करते रहो। जो भी राइटर्स के बुक है, सारे राइटर्स के बुक्स के क्वेश्चन कर डालो, अब क्वेश्चन इजी वे में बन जाएंगे। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, और प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप हर एक क्लास इजी वे में कर पाओ।